हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपा हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम ईबीएस का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम ईबीएस का हर एक पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका गोइंग टू स्कूल। इसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि किस राज्य में किसके अकॉर्डिंग बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा बम्बू एंड रोड ब्रिज। देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं बम्बू एंड रोड ब्रिज, जो बाँस और रस्सी का पुल। ये हम देखेंगे कि बाँस और रस्सी के सहारे किस राज्य के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है कि बाँस और रस्सी के पुल का प्रयोग असम के स्कूल में किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं आप लोग को स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे बताती चलूँगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे, मैंने बहुत सारे इमेजेस ऐड किए हुए हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको समझने में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा आज का थ्योरी रहेगा, तो आप लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो पहला आप लोग को पता चल गया कि बाँस और रस्सी का प्रयोग हम असम राज्य में स्कूल जाने के लिए करते हैं। दूसरा है आपका ट्रॉली। ट्रॉली का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो देखिए, जो ट्रॉली होता है ना, ये एक लकड़ी का बना एक झूला होता है। एक रस्सी लगा रहता है और लकड़ी का झूला बना के उस रस्सी के देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, ये पूरा आपके रस्सी है और यहाँ पे लकड़ी का ये झूला बनाया गया है। इसी को हम ट्रॉली कहते हैं और ये इसमें लगा दिया जाता है और फिर ये क्या करता है, इधर से इधर अप डाउन करता है, जिसके सहारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, पुली के सहारे से लोग सरकता है, जिसमें 4-5 बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक साथ मतलब एक ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे इसमें बैठ जाते हैं और क्या करता है, देखिए यहाँ पे रस्सी के सहारे सरकता है, रस्सी से अप डाउन ऐसे करता है और बच्चे स्कूल आते हैं और जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा सीमेंट पुल। सीमेंट पुल क्या होता है? तो सीमेंट पुल का प्रयोग वैसे क्षेत्र में किया जाता है जहाँ क्षेत्र समतल होते हैं। ओके, जहाँ पे क्षेत्र क्या होते हैं, समतल होते हैं, वहाँ पे किसका हम यूज़ करते हैं, सीमेंट पुल का। अब नेक्स्ट है हमारा बैलगाड़ी और बाईसाइकिल। बैलगाड़ी और बाईसाइकिल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसको आप लोग देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा बैलगाड़ी। बच्चे क्या करते हैं ना कि बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं और पीछे एक छोटा सा टोकरी टाइप का बना रहता है। यहाँ पे जैसे देखिए, आगे आगे बैल चलते हैं और पीछे एक टोकरी सा बना रहता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और ये बैलगाड़ी क्या करता है, उनको स्कूल तक छोड़ आता है। तो ये चीज़ हमारा समतल क्षेत्र में ही किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है हमारा साइकिल। तो देखिए, साइकिल भी क्या करते हैं, जैसे समतल जगह पे क्या करते हैं, लड़कियां ग्रुप बनाकर और साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती हैं और आती हैं। ऐसे पूर्वी इलाकों में ज़्यादातर होते हैं। नेक्स्ट आपका जुगाड़। देखिए, जुगाड़ बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग देखिएगा। जो जुगाड़ होता है, इसका प्रयोग हम गुजरात में करते हैं। गुजरात राज्य में जुगाड़ करते हैं। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गुजराती लोग होते हैं काफ़ी जुगाड़िया होते हैं, तो वो कोई भी काम जुगाड़ से कर लेते हैं। तो जो गुजरात हो जाएगा क्या, जुगाड़ से संबंधित हो जाएगा। अब देखिए, यह सामने देखने में मोटरसाइकिल की तरह दिखता है। देखिए, मैं आप लोग को जुगाड़ दिखा देती हूँ। ये रहा आपका जुगाड़। देखिए, ये रहा आपका जुगाड़। यहाँ पे आप फिगर से ही समझ रहे होंगे कि हाँ, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ तो किया गया है। देखिए, आगे क्या है, आगे का जो हिस्सा है ये मोटरसाइकिल का है, बाइक का लगा हुआ है, और जो पीछे है एक ट्रॉली की तरह है। तो ये जुगाड़ से ही तो बनाया गया है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। और इसमें क्या करता है कि एक चालक होता है जो कि इसको चलाता है और पीछे एक ट्रॉली की तरह रहता है, जिसमें बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं। ये चलने में फटफट की आवाज़ करती है, देखा होगा आप लोगों ने। जैसे हमारा बुलेट होता है या फिर बाइक, बहुत सारे ऐसे बाइक होते हैं जो फटफट की आवाज़ करती हैं। तो इसका भी यही काम है कि बाइक की तरह फटफट की आवाज़ करती है। और जुगाड़ को ख़राब चीज़ों से, देखिए, जुगाड़ को ख़राब चीज़ों से बनाया जाता है। जो भी चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाती हैं, उससे हम क्या करते हैं, जुगाड़ की व्यवस्था करते हैं, और इसीलिए इसका नाम जुगाड़ पड़ा है, क्योंकि हम जुगाड़ करके ही इसको बनाते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्दर्न हिल्स। देखिए, नॉर्दर्न हिल्स क्या होता है, नॉर्दर्न से हमारी उत्तरी पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे बहुत सारे बर्फ़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बर्फ़ होते हैं, तो जब बच्चे जैसे जाते हैं बर्फ़ में पैर रखते हैं तो क्या होता है, पैर धंसने लगता है। तो इसमें क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे देखिए कि बर्फ़ के अधिक होने के कारण लोगों को एक दूसरे से बांध कर
एक दूसरे से बांध कर हाथ पकड़ के चला जाता है ताकि बर्फ़ में पैर फिसले नहीं। क्या करते हैं लोग कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, उनको क्या करते हैं एक दूसरे से बांध देते हैं और फिर वो लोग चलते हैं ताकि आसानी से वो स्कूल जा सकें। नेक्स्ट है हमारे ऊबड़ खाबड़ रास्ते। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हमारे ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर वगैरह होते हैं। तो जैसे कि हमारा ऊबड़ खाबड़ रास्ता उत्तराखंड होता है, जिसको हम लोग रॉकी पाथ भी बोलते हैं। इसमें जो बच्चे के रास्ते होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादातर पैदल जाते हैं। और जो हमारे फूलों की घाटी होती है ये उत्तराखंड में ही पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है। और ये यूपी टेट में, तो यूपी टेट का तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट तो इसको बार बार पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि उत्तराखंड में पाई जाती है। कुछ नोट में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पहले लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थे। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे लड़कियों को स्कूल जाना पूरी तरह से मना था कि लड़कियाँ स्कूल जाएंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं, बस वो घर पे रहें, काम करें, खाना बनाएं, ये सारी चीज़ें थी। बहुत सारी रूढ़िवादिता थी। लेकिन अब आसानी से लड़कियां 8-7 ग्रुप बनाकर, अभी मैंने आपसे बोला ना कि लड़कियां क्या करती हैं पर्वतीय क्षेत्र, अरे पर्वतीय कह रहे हैं, पूर्वी क्षेत्रों में कि जो साइकिल होते हैं वो साइकिल ले लेंगी और ग्रुप बना के 8-10 लड़कियां एक साथ स्कूल जाती हैं आती हैं। तो इस तरह से ग्रुपिंग करके बच्चियाँ क्या करती हैं स्कूल जाती हैं और पढ़ती हैं। वैसे तो आजकल का समाज बहुत ही आगे बढ़ चुका है, लड़कियाँ हर चीज़ में आगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखेंगे हम अबू धाबी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बने हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ और आप लोगों ने प्रीवियस ईयर किया होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होगा तो आप लोग को याद भी होगा, और जब जैसे मैं बताऊँगी वैसे ही आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए पहली पॉइंट है कि अबू धाबी जो है यूनाइटेड किंगडम है, इसको हम बोल सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में है। अबू धाबी का जो राजधानी है, अबू धाबी किसकी राजधानी है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी होती है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, यही पॉइंट आपका क्या किया था, क्वेश्चन में आया हुआ था। ऑप्शन में दे दिया था कि अबू धाबी की मुद्रा दिरहम नहीं दिनार है, लिख दिया था उसमें कि दिनार है। बहुत लोग क्या किए थे इसको सही कर दिए थे, क्योंकि दिनार दिरहम एक ही जैसे दिखता है। तो बहुत लोग ऐसे ऑप्शन पढ़े कि अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिनार है, तुरंत उसको टिक कर दिया कि हाँ यही सही होगा। और बहुत लोग का क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि दिनार नहीं है दिरहम है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है। यहाँ एक पेड़ खजूर पाया जाता है, जो यहाँ पे अबू धाबी में बहुत बड़ा खजूर का पेड़ बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। तो ये खजूर के लिए बहुत सारा फेमस है। नालंदा आंध्र प्रदेश में है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए नालंदा जो है आंध्र प्रदेश में है, और फिर होली गुंडी कहाँ है, केरल में। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि नालंदा आंध्र प्रदेश में है कि कहाँ है। अब दे देगा कि नालंदा उत्तर प्रदेश में है, या फिर दे देगा नालंदा मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे प्रदेश देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रदेश, तो नालंदा आंध्र प्रदेश में है। नालंदा के लोग क्या हैं, अंधे हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। होली गुंडी केरल में है। पोचमपल्ली तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। देखिए इससे भी क्वेश्चन बने हैं। बोल देता है कि जो पोचमपल्ली है ये तमिलनाडु में है, ऐसे बोल दिया था। तमिलनाडु और केरल एक दूसरे के जैसे लगते हैं, बहुत लोग इसमें भी गलतियाँ किए थे। तो जो पोचमपल्ली है ये तमिलनाडु में नहीं तेलंगाना में है। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं कि जो पोचमपल्ली वाले हैं वो तेल बेचते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। वैसे तो बहुत मजाकिया बन जाता है ट्रिक, लेकिन याद रखने के लिए तो कुछ भी चलेगा। नेक्स्ट है आपका कि देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मलयालम भाषा में पापा के बड़े भाई को चित्तपन और बड़े भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहते हैं, कुंजमा बोलते हैं, ठीक है। और नोट में है कि बच्चों की बहुभाषिकता से जुड़ना चाहिए, बहुभाषिकता पे अधिक ध्यान देना चाहिए। मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बहुभाषिकता को बहुत अच्छे से डिटेल किया हुआ है, और बहुभाषिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को क्लास में बहुभाषिकता को ध्यान में रख के पढ़ाया जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम अबाउट बर्ड के बारे में। यहाँ से हम बर्ड के बारे में बहुत अच्छी सी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसमें है हमारा पहला पक्षी अपना घोंसला सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। जो भी पक्षियों का घोंसला बनता है वो सिर्फ अपने अंडे देने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। ऐसे उन लोग का घोंसला रहता है, ठीक है, घोंसला बनाते हैं। अंडे से बच्चे निकलने पर घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। जब बच्चे अंडे से निकल जाते हैं
तो जब बच्चे क्या होते हैं, अंडे में से निकल जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उन खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, घोंसला छोड़ के निकल जाते हैं और वो घोंसला छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ पक्षी खतरे के समय अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जब कुछ भी खतरा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए अलग उड़ान, उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग। जो क्या होता है ना कि ज़मीन पे जो चल के दुश्मन होते हैं उनके लिए वो अलग आवाज़ें निकालते हैं, और अगर जो लोग उड़ के मतलब ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उनके लिए वो अलग आवाज़ें निकालते हैं, जिससे कि उनके जो भी बच्चे हैं या फिर जो उनकी अगल बगल के हैं सभी लोग क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके कि पक्षियों के कान नहीं होते हैं, पक्षियों में कान नहीं पाया जाता है। इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। देखिए जो पक्षी होते हैं ना इनके अंदर कान होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही सुंदर पक्षी बन गया है, खैर इस पर आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। देखिए जो पक्षी होते हैं ना इसमें बहुत सारे बाल होते हैं, ओके आप लोग को पता ही होगा सॉरी। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बाल होते हैं, और जो इनके कान होते हैं ना वो यहाँ पे पॉइंट में ऐसे लगे रहते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं। अभी मैं आप लोग को इमेज दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। देखिए पक्षी होते हैं जो ठंडियों में भी ऐसे ही रह लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो उनके पंख होते हैं ना उनसे उनका पूरा शरीर ढका रहता है जो कि गर्मी का एहसास देते हैं, और उड़ने में भी काफ़ी मदद करते हैं। इनके पुराने पंख समय अनुसार झड़ते हैं और नए पंख आते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि पक्षियों के पंख गिरे रहते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं, तो जो पंख उनके पुराने हो जाते हैं वो गिर जाते हैं और नए नए उनके पंख आते रहते हैं। फिर अधिकतर पक्षियों की आँखें और सिर दोनों तरफ होते हैं। बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी आँखें और सिर क्या होते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ होते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वे एक साथ दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक साथ इधर भी देख लेंगे उधर भी देख लेंगे, ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं। फिर जब अलग अलग चीज़ों को एक साथ देखते हैं तो उनके देखने का दायरा भी बढ़ जाता है। जब सामने देखती हैं तो उनकी आंखें एक चीज़ पर ही होती हैं। अधिकतर पक्षी आंखें नहीं घूमती, उनकी गर्दन घुमाना पड़ता है। देखिए बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं, जैसे हम कौवा को ही ले लेते हैं। कौवा क्या होता है, ये क्या करता है, अपने पूरा गर्दन इधर उधर हिला हिला के आपको देखता होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कौवा होता है हमेशा इधर उधर अप डाउन करता रहता है। क्यों, क्योंकि जो इसकी आंखों की पुतली होती है ना ये नहीं हिलती है। और देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो पक्षी होते हैं वो अपने गर्दन को बार बार इधर उधर करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो उनकी पुतली होती है आँख की वो नहीं हिल पाती है, इसलिए वो इधर उधर की चीज़ों को देखने के लिए अपने गर्दन को हिलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चील, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चील, बाज और गिद्ध। इसमें हम देखेंगे, देख रहे होंगे आप लोग इमेजेस में, ये रहा हमारा चील, बाज, गिद्ध, और इसमें है चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि 4 गुना बेहतर हमसे कौन देख पाता है, तो चील, बाज, गिद्ध चील, बाज और गिद्ध। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, रिपीट भी हो सकता है। चील की पूंछ खींचे जाने वाली होती है, जो चील की पूंछ है उसको हम खींच सकते हैं। गिद्ध मरे जानवर को खाकर जगह को साफ कर देते हैं और ये काफ़ी ऊंचाई तक आकाश में उड़ जाते हैं। जो गिद्ध होता है ना ये अपमार्जक का काम करता है। ये क्या करता है कि जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं इसको ख़त्म कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण का सफाई कर्मी, इसको हम पर्यावरण का सफाई कर्मी बोलते हैं। और ये यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का सहकर्मी, सफाई कर्मी कौन है, तो इसको हम कहते हैं कि गिद्ध है। ओके, ये है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये दो चीज़ें 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं, वो 8 किलोमीटर तक 8 मीटर दूर से भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम क्या है 2 मीटर से देख सकते हैं तो वो क्या होते हैं 8 मीटर दूर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौवा। कौवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, कौवा हमारे हमेशा आसपास ही रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा।
तो ये रहा हमारा कौवा का इमेज। कौवा अपना घोंसला सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। देखिए जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, तो वो किसी भी पेड़ पे बना सकता है, लेकिन जिस पेड़ पे बनाएगा वो सबसे ऊंची डाल पे बनाएगा। देखिए कौवा और चील में दो विशेषताएं होती हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जो कौवा होता है वो किसी भी पेड़ पे बना सकता है, लेकिन जिस भी पेड़ पे बनाएगा वो सबसे ऊंची वाली डाल पे बनाएगा। लेकिन जो चील होता है वो क्या करता है कि जो भी क्षेत्र में सबसे ऊंचा पेड़ रहेगा उस पे और ऊपर सबसे ऊपर डाली पर बनाएगा। ओके, क्लियर हो गई होगी बात। फिर है कि यह घोंसला अपने घोंसले के लोहे के तार और लकड़ी की टहनी की चीज़ों से बनाते हैं। अपना घोंसला क्या करता है, लकड़ी के लोहे से और लकड़ी की टहनी से बनाता है। एक पॉइंट और है कि जो कोयल का घोंसला है ये भी कौवा ही तैयार करता है। फिर भी कोयल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कोयल है अपना घोंसला नहीं बनाती है। देखिए कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो कोयल का घोंसला कौन बनाता है, तो इनका घोंसला कौन बनाता है, कौवा बनाता है। और इसके अंडे, जब ये क्या करती है कि कौवे के घोंसले में जाके अंडे दे देती है, लेकिन कौवे को लगता है कि ये तो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही अंडे हैं, और उनको क्या करती है, वो दिन भर उसको सेती है, और जैसे ही उसमें से कोयल के बच्चे निकलते हैं वो निकल के तुरंत उड़ जाते हैं। तो इस तरह से कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, उनके घोंसले का निर्माण कौवा ही करते हैं, क्योंकि कोयल के बच्चे उसी के घोंसले में पलते और बढ़ते हैं। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, इसको बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उल्लू। उल्लू क्या करता है, उल्लू अपनी गर्दन में काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। वो क्या करता है, ऐसे अभी आगे है फिर पीछे घूम जाएगा। ऐसे आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, आप लोग के गांव में आते रहते होंगे। मेरे गांव में तो बहुत बार आते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उन सब के सामने हंसते नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैना के बारे में। देखिए मैना क्या होता है, मैना झटके से गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। अरे उल्लू और मैना में यही अंतर होता है कि जो उल्लू है ये क्या कर सकता है, आगे देख रहा है वो झटका, और पीछे भी क्या कर सकता है, मुड़ सकता है। लेकिन मैना में है कि वो झटके से चीज़ें कर सकती हैं। तो अगर क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में आपको झटके से आगे पीछे करने की बात की जा रही है तो आप मैना को टिक करेंगे, और सिर्फ आगे पीछे की बात की जा रही है तो उल्लू को करेंगे। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। नेक्स्ट है आपका गौरैया। गौरैया क्या कह रहा है कि गौरैया अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे बनाता है, या फिर ऐसी जगह बनाता है ना जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि गांव में ही ऐसे ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जहाँ के लोग क्या करते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, और जब शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका घर पूरा खाली रहता है और काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों से ऐसे पड़ा रहता है। तो जो भी पुराने घर होते हैं या फिर जिस घर में कोई नहीं रहता है वहाँ पे जाके गौरैया क्या करता है, अपने घोंसले का निर्माण करता है। तो अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन हो कि किसी पुराने घर में, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पॉइंट आपका कलचिड़ी और इंडियन गोबिन। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए कलचिड़ी को ही हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन रॉबिन बोलते हैं। ये क्या होता है, कलचिड़ी पत्थरों के बीच में क्या होता है, पत्थर होते हैं और पत्थरों के बीच में क्या करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण करती है। इस घोंसले में पौधों को नाजुक टहनी, जड़ें, यानी कि जो भी पौधे की टहनियाँ होती हैं, जड़ें होते हैं, ऊन, बाल, रुई, ये सारी होती हैं, उनको बिछा कर क्या करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाख्ता। फाख्ता क्या होता है, तो फाख्ता कैक्टस की कांटों, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा कौन सा पक्षी होता है जो कांटों से अपने, अरे कांटों के ऊपर अपने घोंसला बनाता है। अब सोचिए, और जो मेहंदी की मेड़ में होता है, जो मेहंदी का मेड़ होता है उसमें क्या करती है, अपनी घोंसला बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो फाख्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बसंत गौरैया। बसंत गौरैया क्या होता है, ये गर्मियों से टुक टुक करती रहती है। गर्मियों में क्या करती हैं, टुक टुक करती हैं, और ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती हैं। देखिए बसंत गौरी क्या होती है, इसको हम वीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीवर भी कहते हैं। ये क्या करती हैं ना कि जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं उसमें अब क्या करती हैं, छेद कर देती हैं। ऐसे मान लीजिए कि देखिए ये पेड़ है ना आपका, ये पेड़ है, इसमें क्या करेंगी, यहाँ पे होल कर देंगे, यहाँ पे होल की भी है, और होल करने के बाद उसमें अंडे देती हैं। तो ये होती है हमारी बसंत गौरैया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कबूतर। कबूतर के बारे में आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में क्या करता है, घोंसला बनाता है। कबूतर भी क्या करता है कि कोई भी पुराना मकान है, खंडहर है, वहाँ पे जाके अपने घोंसले का निर्माण करता है।
नेक्स्ट है आपकी दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया क्या होती है? दर्जन चिड़िया अपना घोंसला पीपल और पत्ते को सिल कर बनाती है। क्या करती है? पत्ते को सिल कर थैला बना लेती है और इसमें अंडे देती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पत्ता है, यहाँ पे एक पत्ता है, यहाँ पर एक पत्ता है, ठीक है। अब ये क्या करती है? इन पत्तों को ऐसे ऐसे सिलेगी। दर्जन चिड़िया की बात करें, ऐसे पूरा सिलेगी। और जब पत्तों को सिलेगी तो पत्ते थोड़े से बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं कटोरी की तरह, तो उसमें क्या करती है? अपने अंडों को देती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि दर्जन चिड़िया को एक और नाम से बोलते हैं, टेलर बर्ड बोलते हैं। ओके, टेलर बर्ड से आप ध्यान रखेंगे इसको। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका शंकरखोरा। शंकरखोरा नरबीवर पक्षी। तो शंकरखोरा क्या होता है? ये छोटे पेड़ झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्या करता है? देखिए कैसे बताऊँ आप लोग को। जैसे देखिए, ये आपका पेड़ है, ओके, ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है। और ये क्या करता है कि पेड़ों से ढल ऐसे क्या करेगा? ऐसे लटक जाएगा और ऐसे पूरा अपना घोंसला बनाता है। ऐसे लटक के, खुद नहीं लटकता है, ऐसा घोंसला बनाएगा ना जो कि पेड़ों की टहनियों से लटका रहता है। तो वो होता है हमारा शंकरखोर। नरवीवर पक्षी क्या होता है? नरवीवर पक्षी ऐसे पर घोंसला बनाती हैं कि मादा वीवर उसी घोंसले में देखती हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अब देखिए, जो नरवीवर पक्षियाँ क्या होती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या करते हैं कि बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे घोंसले बनाते हैं। अब इनका मादा पक्षी आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारे घोंसला बनाते हैं। अब इनका मादा पक्षी मादा बीवर पक्षी आती है। अब ये सभी में से सभी को चूज करेगी कौन सा सबसे अच्छा है, जो उसको पसंद आएगा उसी में आके अंडे देगी। जैसे मान लीजिए कि उसको ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है, तो इसमें आके वो अंडे देगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जो नर वीवर पक्षी होते बहुत सारे घोंसला बनाते हैं और उसमें जो उसको ज़्यादा पसंद होता है उसमें वो आके अंडे देती है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नोट में देखिए क्या है कि रात में जागने वाले हर जानवर को ब्लैक, ये बहुत, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो रात में जागते हैं पक्षी, उनको कोई भी चीज़ किस कलर में दिखाई देता है? लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद। तो ये होता है हमारा ब्लैक वाइट, जो कि हमारा काला और सफ़ेद होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अबाउट एनिमल। एनिमल के बारे में हम देखेंगे कि एनिमल क्या होते हैं। तो एनिमल क्या होते हैं? तो एनिमल की खाल पर जो डिज़ाइन होती हैं उनके बालों के कारण होता है। अब देखिए, बहुत सारे देखे होंगे आपने, जैसे चीता को देख लीजिए, बाघ को देख लीजिए, हिरन, भालू। तो जो भी उनके बालों का डिज़ाइन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाघ होते हैं ये लोग पीला और काला का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत प्यारा लगता है उन लोग का। जो शंकर जी भी पहनते हैं उनको छाल को, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो उनके डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं, वो सिर्फ उनके बालों के कारण होता है। किस पे कितना बाल है या फिर बालों का डिज़ाइन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनके खाल का डिज़ाइन रहता है। फिर बहुत से जानवर खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। हाँ देखिए, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है ना, तो जो ये छिपकली होते हैं, ये क्या होती हैं, आप लोग कहीं भी घर में नहीं दिखाई दे रही होंगी। तो आप लोग के किसी के भी घर में कहीं भी छिपकली नहीं दिखाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि छिपकली क्या होता है कि ये एक ठंडी के मौसम में गहरी नींद में सो जाते हैं और इनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं, जिससे उनको ठंडी का एहसास होता है। इसलिए क्या होता है ना कि ये लोग ठंडी के मौसम में स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, जिससे कि ये आराम से सो सके, इन मौसम का आभास भी ना हो। फिर जैसे ही गर्मी के दिन वापस आएंगे, छिपकलियाँ सब आपके घरों में दिखने लगेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका कुछ जानवर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपकी कुछ जानवर भूकंप आदि के बारे में पहले से पता चल जाता है, जिससे वो अजीब हरकतें करते हैं, जिसमें रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और उस सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। जैसे आपका कुत्ता को पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, और जैसे ही उनको पता चलता है वो अजीब तरह से भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जिनको ये पहले से आभास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता होती है, ठीक है। वैसे जानवर जिनके कान बाहर होते हैं, शरीर पे बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान, शरीर पर बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसे बोल सकते हैं आप कि वैसे ही जानवर जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं और शरीर पे बाल होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो उसको हम स्तनधारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तनधारी भी बोलते हैं, जो कि बच्चे देते हैं। और जिनके बाहरी के कान नहीं होते हैं, जो अंदर की तरफ उनके कान होते हैं और शरीर पे बाल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? अंडे देते हैं। जैसे कि हमारा ह्यूमन है, मानव है,
हम मानव ही क्या हैं, हमारे शरीर पे बाल भी पाया जाता है और जो हमारे कान हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। इसलिए जो मानव होता है वो क्या करता है, बच्चे देते हैं। और जो जिनके बाल नहीं होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। जैसे हमारी मुर्गी हो गई, शुतुरमुर्ग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, अंडे देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका कि स्तनधारी की विशेषता में इनके शरीर पर बाल पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। और कान के मध्य भाग में मेलियन इंकस और स्टेपस पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो कान की हड्डियां होती हैं वो 3 तरह की होती हैं और सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है। और नेक्स्ट है कि जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता है वो अंडे देते हैं और लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके अंदर ये गुण विशेषता नहीं पाए जाते हैं, जिनके कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अंडे देते हैं। नेक्स्ट है कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट, अभी ऊपर ही मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हर चीज़ को क्या करता है, वो ब्लैक एंड वाइट ही देख पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कुछ जानवर और पक्षी खुशी खतरे समय से अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टाइगर है, लागूर है, कुत्ता है। अभी मैंने आपको कुत्ता का ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि ऐसी हरकतें करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कुछ जानवरों को प्रकृति घटना जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि से आने का ये पता चल जाता है, जिसके कारण वो अजीब बर्ताव करते हैं, जिससे उनके पास रहने वाले लोग क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जिसे लोग को खतरे से पहले पता चल जाता है वो सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाथी के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कर लेती हूँ कि जो हाथी है वो पानी और कीचड़ में ज़्यादा खेलना पसंद करता है, क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। इनका जो रंग होता है वो काला होता है और काला होने के कारण जो इनका सूर्य की रोशनी है इनको ज़्यादा अवशोषित करते हैं और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इसलिए ये पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, इनके शरीर को ठंडक मिलती है जिसके कारण। फिर हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, वे गर्मी लगने पर इन्हें हिलाने का काम करते हैं। इनके जो कान होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पंखे के समान होते हैं और जब इन्हें गर्मी लगती है तो ये क्या करते हैं, उससे हवा करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि हाथी एक दिन में 100 केजी 1 कुंटल 100 केजी बराबर होता है 1 कुंटल। 1 कुंटल क्या होता है, पत्ते खा जाता है। 3 महीने की हाथी 200 केजी का होता है। देखिए ऐसे बोल सकते हैं कि जो हाथी होता है वो उसका गर्भ कारण 22 माह का होता है। कितना होता है, 22 माह का होता है। और जब भी उनका जो भी बच्चा होता है वो 200 केजी का होता है। फिर हाथी बहुत कम आराम करता है, ये 2 से 4 घंटे ही, एनसीईआरटी ने बोला है कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिफेंट हर्ड, हाथी के झुंड के बारे में हम देखते हैं कि इनकी जो झुंड है उसका जो नेतृत्व है ये बुजुर्ग हथनी करती है। जो भी झुंड का नेता होता है उसका नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं। झुंड में केवल 1 हथनी और बच्चे होते हैं। मेल हाथी नहीं होता है, उसमें सिर्फ हथनी और बच्चे ही होते हैं। और जैसे ही हथनी के बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। ये मेल की बात की जा रही है कि जो भी मेल हाथी होते हैं, जैसे ही उनकी एज 14 से 15 वर्ष होती है वो क्या करते हैं, झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाथी को आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट है हमारा बाघ के बारे में हम देखते हैं। बाघ क्या है, बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया है। बाघ की कुछ हवा में कंपन को भाप लेती है, जिससे शरीर को स्थिति का पता चल जाता है। ये चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया है। बाघ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाघ अपने इलाका का नेतृत्व किसकी वजह से करता है, तो अपने मूत्र की गंध को छोड़ता है और उससे क्या करता है, अपने इलाके का नेतृत्व करता है। ऐसा काम कुत्ता भी करता है और ऐसा ही काम शेर भी करता है। ये लोग अपने इलाके का निर्धारण किससे करते हैं, अपने मूत्र के द्वारा ही करते हैं। बाघ अपने मौके के अनुसार आवाज़ को बदलता है। देखिए बाघ अलग अलग आवाज़ें निकालता है। अगर किसी जानवर पे अटैक करना है, किसी ह्यूमन पे अटैक करना है तो उनकी आवाज़ अलग होती है। अपने बाघिनी को बुलाने के लिए उनकी आवाज़ अलग होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग जगह के अनुसार अपनी आवाज़ों को निकालते हैं।
फिर है कि बाघ का गर्जन 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगर बाघ गरजता है, अपनी आवाज़ निकालता है, तो इसको 3 किलोमीटर तक दूर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बाघ पत्ते को हिलने, झाड़ियों को हिलने की आवाज़ में अंतर कर सकता है। देखिए बाघ क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है और वो अचानक बाघ को देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी जंगल में गए हैं और अचानक आपको बाघ दिखा, अब आप क्या करेंगे, वहाँ से भागेंगे? ऐसा तो नहीं ना करेंगे कि जाके उसको हाय हेलो करेंगे। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से भागेंगे, और जैसे ही भागेंगे तो आपके पैरों से आवाज़ तो होगी, तो उसको वो भाप सकता है कि किसी इंसान और किसी जानवर का जानवर की वजह से ये पत्ते हिल रहे हैं कि हवा की वजह से हिल रहे हैं। तो इसका नेतृत्व वो अपने अनुमान से लगा सकता है। नेक्स्ट है आपका लंगूर। लंगूर मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को चौंकाने का कार्य करता है। ये तो लगभग सभी जानवर के अंदर गुण पाए जाते हैं कि ये क्या करते हैं कि हमेशा सतर्क रहते हैं और इनमें अनुमान लगाने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और ये लगभग सभी जानवर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा काऊ। काऊ के बारे में हम देखते हैं, जो कि हमारी गाय होती है, सबसे प्यारी होती है, हमारी माता होती हैं। गाय आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होता है, पीछे के दांत चबाने के लिए होता है, और चपटे और बड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कुछ समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका स्लॉथ। स्लॉथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और अभी ये जो 16 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था आपका, इसमें भी स्लॉथ से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। ये करीब 17 घंटे पेड़ से उठते लटक के सोते हैं। ये सप्ताह में केवल एक बार शौच करते हैं, या उसी पेड़ का पत्ता पेट भर खाते हैं जिस पर वो रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 40 वर्ष के जीवन में ये 8 पेड़ों पे निवास करते हैं। देखिए जो स्लॉथ होता है उसका जो एवरेज एज होता है वो होता है आपका 40 ईयर्स, और ये 8 पेड़ों पे निवास करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सांप के बारे में, और जल्दी जल्दी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सांप। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। जो जहरीले सांप होते हैं वो भारत में 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाग, जिसको हम कोबरा नाग कहते हैं। दूसरा होता है हमारा करैत, तीसरा होता है दुबैया, और चौथा होता है अफाई। देख रहे होंगे आप लोग, ये हैं हमारे कोबरा नाग साहब, ये हैं हमारे करैत जिनको हम करैत कहते हैं, ये हैं दुबैया, और ये हैं हमारे अफाई साहब। नेक्स्ट देखेंगे इनके बारे में, हम डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। जो सांप हैं जब काटते हैं तो उनके 2 खोखले दांत से जहर, देखिए जो सांप होता है इस तरह से, मान लीजिए सांप है, इनका इस तरह से दांत होता है, ये खोखले दांत होते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या करते हैं, ये दूसरे जीव में अपने जहर को क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्या सांप के दांत होते हैं, तो यस सांप के दांत होते हैं, लेकिन जो सांप है वो दांतों का इस्तेमाल खाना खाने में नहीं करता है। वो क्या करता है, खाना को निगल कर खाता है। खाना को वो कभी भी चबा कर नहीं खाता है, खाने को क्या करता है, वो निगल कर खाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो सांप के दांत होते हैं वो चीज़ों को दूसरे जीव में अपने जहर को छोड़ने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सांप अपना शिकार चबा कर नहीं खाता बल्कि उसका निकल जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही है कि चबा कर नहीं खाता, उसको क्या करता है, निकल जाता है। सांप के कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालवेलिया कहते हैं। जो भी सपेरे होते हैं उनको कालवेलिया कहा जाता है। कालवेलिया नाच सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट है आपका छिपकली। छिपकली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि जो भी जीव होते हैं उनके यहाँ पे छोटे से कान होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं होते हैं, जैसे छिपकली है, मगरमच्छ है। देखिए मगरमच्छ भी इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है, और इनका भी जो कान होता है छोटा सा होता है, वो भी ढका रहता है, दिखता नहीं है, तो एकदम छोटा सा होता है। इनके छिपकली के कान छिद्र होते हैं। मगरमच्छ के कान छोटे छिद्र होते हैं, जैसे ही होते हैं, आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ओके, ये तो जूम करके फ़ोटो लिया गया है। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कुत्ते के बारे में। कुत्ता क्या है, कुत्ते की एरियाज़ बटी होती हैं। जो कुत्ता है, बाघ है, चीता है, शेर है, इन लोग के क्या होते हैं, जो भी क्षेत्र हैं उनका बटा होता है। अपने एरिया में मल मूत्र को बांट देते हैं, और इनका अपने क्षेत्र का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करते हैं। जब इनके क्षेत्र में दूसरा कुत्ता आता है तो वो मूत्र गंध से जान जाते हैं कि इनके इलाका में कोई बाहर से कुत्ता आया है। जैसे कोई दूसरा कुत्ता आया तो देखते होंगे आप लोग, भौंकना स्टार्ट कर देते हैं सब। अक्सर कभी कभी रात को
जब अचानक कोई और कुत्ते आ जाते हैं तो ये मूत्र से ही निर्धारण करते हैं कि इस इलाके में कोई और कुत्ता आया है, और जिससे ये भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे काफ़ी लोग अलर्ट भी हो जाते हैं। और नेक्स्ट आपका चूहा। चूहा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चूहा को देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने और छूने टेस्ट करने में ये काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है। जो चूहा होते हैं इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और ये अपने दांतों को कंट्रोल में रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मछलियाँ। मछलियाँ ये खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती हैं। अगर कोई भी खतरा है तो ये क्या करती हैं, बिजली तरंग से सूचनाएं देती हैं। डॉल्फिन ये भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल के अपने साथियों को बता देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गिलहरी। गिलहरी भी चूहा की तरह ही होती है। इसके भी दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या होते हैं, घिस जाते हैं, और दांतें क्या रहती हैं, सही रहती हैं। नेक्स्ट आपका डेंजर टू एनिमल। डेंजर टू एनिमल देख लेते हैं हम, कीड़े मकोड़े, जिसमें पहला है आपका मॉस्किटो, मच्छर। मच्छर तो आप सभी लोग के घर में होंगे, बिन बुलाए मेहमान की तरह लोग होते हैं। तो मच्छर जो हमारे होते हैं शरीर में गंध, खास और देखिए जो मच्छर, अगर हम एकदम अंधेरी रात में कहीं जाकर सो जाए और सोचे कि हमें मच्छर ढूंढ ना पाए, क्योंकि अगर हम एकदम अंधेरे में चले जाते हैं तो कोई भी हमको नहीं देख सकता। लेकिन मच्छर कैसे देख लेते हैं, तो देखिए मच्छर आपको देखते नहीं हैं। मच्छर आपका निर्धारण कि कहाँ पे इंसान है, ये आपकी शरीर की गर्मी के, आपके शरीर का जो भी गर्माहट होता है, इससे ये भाप लेता है कि यहाँ पे इंसान है। ना तो वो आपको देखता है, चाहे वो अंधेरी रात हो और चाहे पूरे रूम में लाइट्स लगे हों, इससे मतलब नहीं होता है। जो भी मच्छर होते हैं ये तलवे और शरीर की गर्मी से आपको ढूंढ लेते हैं, और ये ठंडे पानी, देखिए ये क्या होता है कि ये पानी में अंडे देते हैं। जैसे इसीलिए बोला जाता है कि जो भी आपका घर है, जो भी आपका अगल बगल का इलाका है, वहाँ पे पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जब पानी इकट्ठा होता है तो उसमें क्या करते हैं, मच्छर अंडे देते हैं, और जब अंडे देते हैं तो और भी मच्छर पनपते हैं, जिससे बीमारियां बहुत ज़्यादा की उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि इन्हें अपने घर के अगल बगल पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके प्रजनन को रोकने के लिए, इनका प्रजनन क्या होता है, पानी में वो अंडे देते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या करिए कि पानी में तेल डाल दीजिए। क्या होता है, क्या करेंगे आप, पानी में तेल डाल देंगे। अब जैसे पानी में तेल डाल देंगे, उनका क्या होगा, उसमें जैसे ही आप उसमें अंडे दे ही नहीं पाएंगे, और जैसे वो अंडे अपने देखने जाएंगे, उनका क्या होगा, उनका जो पैर है वो पानी में डूबने लगेगा। डूबने की वजह से वो क्या करेंगे, उसमें मर जाएंगे, जिससे उनके पूरे अंडे भी मर जाएंगे, जिससे पानी के तनाव क्या कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। जो भी मच्छर का लार्वा है, जो भी उसका अंडा है, सब भी मर जाते हैं। तो इसलिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि अगर कहीं भी आप कोई गांव में कहीं भी पानी इकट्ठा है, छोटा मोटा तालाब है, और वहाँ पे मच्छर की बहुत ज़्यादा संभावना है, या फिर छोटी छोटी नालियाँ हैं, तो आप वहाँ पे क्या करिए, किरोसिन का तेल या कोई भी तेल, आप अक्सर आप किरोसिन का तेल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी मात्रा में आप वहाँ पे डाल देते हैं तो काफ़ी आप सेफ फील करेंगे। तो ऐसा आप लोग प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मच्छर के द्वारा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी मधुमक्खी। मधुमक्खी के बारे में देखेंगे। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन करने का यही सबसे सही समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इसी समय में ये अंडे देते हैं। मधुमक्खी को लीची के फूल बहुत पसंद होते हैं। मधुमक्खी को क्या होते हैं, लीची के फूल पसंद होते हैं, जो कि फरवरी में खिलते हैं। ज़्यादातर लीची के फूल बिहार के मुजफ्फरपुर बोचहा गांव में पाए जाते हैं, इसलिए यह लोग मधुमक्खी पालन से शहद का काम करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि देखिए जो मधुमक्खी होती है ना, इनका जो भी अंडे देने का समय होता है, ये सही अक्टूबर से दिसंबर होता है, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर के बेचवा गांव में बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लीची के फूल जो कि फरवरी के टाइम फैब लिख देते हैं, फरवरी के टाइम क्या करते हैं, इसमें बोए जाते हैं, लीची लगाए जाते हैं, और जो उनके फूल होते हैं वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आके बैठती हैं, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी लीची के फूल बहुत ही फेवरेट होते हैं, और इससे जो भी बिहार के लोग हैं वहाँ पे मधुमक्खी या शहद का बहुत बड़ा कारोबार चलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
इनके छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, इनके छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। इससे भी क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ये अभी जो पेपर हुआ था ना जनवरी में, इसमें भी क्वेश्चन आया था, तो हर साल क्वेश्चन बन जाते हैं। एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। इनके छत्ते में काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जिनका काम बच्चे को पालना, छत्ता बनाना और रस को ढूंढना होता है। बहुत सारे काम होते हैं। जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो एक प्रकार का नाच करती है, जिससे दूसरे मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि मधुमक्खी पालन में बक्स का प्रयोग किया जाता है। देख रहे होंगे आप, यहाँ बॉक्स दिख रहे होंगे। इस ऐसी मधुमक्खी का पालन किया जाता है जिसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते में कुछ खास काम नहीं करते हैं। इनके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। देखिए, ऐसे कभी कभी ऑप्शन में बोल देता है कि जो नर मक्खी होते हैं ये मक्खियों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे दे देता है। तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नर मक्खी किसी काम के नहीं होते हैं। सिर्फ ये प्रजनन में ही भाग देते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं। जो भी करती हैं वो मादा मक्खियाँ ही करती हैं, और मादा मक्खियाँ ही हमारी इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसे ऑप्शन बनते हैं। और ऐसे बोल सकते हैं कि मधुमक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं इसको हम कल कवर करेंगे, और सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। अदरवाइज़ कोई ख़ास नहीं है। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।